हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर राखी इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपके लिए द सेल्फिश माउस स्टोरी लेके आई हूँ। ये काफ़ी अच्छी है, आप इसको ज़रूर देखना। और देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ये बताओ कमेंट बॉक्स में लिख कर कि आपको स्टोरी कैसी लगी। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश ट्रांसलेट का भी ज्ञान होगा और इसके साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग की नॉलेज होगी। आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपसे इंग्लिश रीडिंग भी होगी। ग्रामर का स्ट्रक्चर भी समझाया जाएगा। वंस देयर वाज निया द माउस एंड लिया द बुफेलो। वंस मिस एक बार, माउस जो चूहा है, चूहे का नाम है निया और लिया नाम है भैंस का। एक बार लिया नाम की भैंस और निया नाम का चूहा था। दे वर फास्ट फ्रेंड। दे देखो, ये दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ पास्ट में वर लगाते हैं साथ में। वे पक्के मित्र थे। द बुफेलो वाज ए लॉयल फ्रेंड्स। बुफेलो मिस भैंस, वाज मिस थी, ए मिस एक, लॉयल मिस होता है वफादार, फ्रेंड मिस होता है मित्र। देखो ये सिंगुलर है भैंस, तो सिंगुलर के साथ हम पास्ट में जो हमारे सिंपल टेंस होते हैं वहाँ पे हम वाज का प्रयोग करते हैं। और भैंस एक वफादार मित्र थी। बट निया वाज एन अनग्रेसियस माउस। लेकिन निया वो थी नमक हराम चूहा था। वन डे एक दिन, निया वाज कलेक्टिंग द बीन। कलेक्टिंग बीन मिस होता है मटर इकट्ठा कर रही थी। कौन कर रही थी? निया। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, लिया वाज चीविंग अवे ऑल द ग्रास। लिया सारी घास को चर रही थी। निया इमीडिएटली आस्क्ड द बुफेलो टू लीव। निया ने तुरंत भैंस को घास छोड़ने के लिए पूछा। देन लिया रिफ्यूज्ड। तभी रिफ्यूज्ड मिस होता है मना कर दिया या इनकार कर दिया। तभी लिया ने इनकार कर दिया। द माउस होप टू द हिम। चूहा उसके पास कूदा एंड बीट हिज हर। उसके कान पर मार दिया। अनेबल टू बियर द पेन। वह उसके दर्द को सहन करने में असमर्थ हो गई। कौन हो गई? भैंस, क्योंकि भैंस के मारा था ना। बुफेलो फेल अनकॉन्शियस। फेलो बेहोश हो गई। ए फोक्स विच हैपन टू पास बाय सा द माउस एंड द अनकॉन्शियस बुफेलो। यह घटना सब क्या कौन देख रही थी? एक लोमड़ी। उसने चूहे और बेहोश गिरी हुई भैंस को देखा। ही स्मेक्ड हिज लिप्स एंड थॉट। ही मिस, वह स्मेक्ड मिस होता है दबाया या मार दिया। हिज मिस अपने, लिप्स मिस होठों को, उसने अपने होठों को दबाया। और थॉट मिस सोचा। देयर आर नॉट ओनली ए डेड बुफेलो। यह केवल एक भैंस ही नहीं है, बट आल्सो ए माउस टू इट। ये तो खाने के लिए एक चूहा भी है। कौन सोच रही है? फोक्स सोच रही है, मतलब लोमड़ी, कि केवल ये भैंस ही नहीं है मरी हुई, यहाँ तो मतलब खाने के लिए एक चूहा भी है। ही क्विकली अप्रोच्ड द माउस। उसने शीघ्र ही अप्रोच्ड द माउस एंड काइंडली आस्क्ड। वह क्विकली में जल्दी, माउस मिस होता है चूहा। वह शीघ्र ही चूहे के पास गई और काइंडली आस्क्ड इफ़ ही कुड इट द बुफेलो। और उसने दयालुता से पूछा क्या वह भैंस को खा सकती थी। द माउस रियडली एग्रीड। माउस मिस चूहा, रियडली मिस होता है आसानी से, एग्रीड मिस सहमत हो गई। चूहा आसानी से सहमत हो गई। बट माई वाइफ विल बी हंग्री टू। लेकिन माई वाइफ मिस होता है मेरी पत्नी, विल बी हंग्री भूखी होगी टू। लेकिन मेरी पत्नी भी भूखी होगी। किसने कहा? चूहे ने। आई विल नीड सम मोर मीट। मुझे कुछ और अधिक मीट की आवश्यकता होगी। सैड द ग्रेडी फोक्स। ग्रेडी मिस होता है लालची, लोमड़ी ने कहा। देखो यहाँ तो चूहा सहमत हो गया कि मेरी पत्नी भी भूखी होगी, और इधर जो लालची लोमड़ी थी वो कहती है कि मुझे और अधिक भोजन की आवश्यकता है।
वेयर डू आई गेट मोर मीट फॉर यू? मैं तुमसे अधिक भोजन प्राप्त कहाँ से करूं? आस्क्ड द माउस, चूहे ने पूछा। जब उसने कहा ना कि मुझे और अधिक भोजन की आवश्यकता है, तो उसने चूहे ने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए और अधिक भोजन कहाँ से प्राप्त करूं? आई कैन इट यू, मैं तुम्हें खा सकती हूँ। मैं तुम्हें खा सकती हूँ, सैड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। एंड ही पहुंचड अपॉन द माउस, और वह चूहे के ऊपर झपटी। कौन झपटी? लोमड़ी। लोमड़ी चूहे के ऊपर झपटी। देखो क्या बताया गया इसमें सेल्फिश माउस के बारे में, कितनी काफ़ी अच्छी स्टोरी लगी। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो लाती रहूँगी, और आपको इस वीडियो से बहुत से वर्ड मीनिंग भी याद हुए, जैसे अनकॉन्शियस मिस होता है बेहोश होना, थॉट मिस सोचा, इट मिस खाना, माउस मिस चूहा, हंगर मिस भूखा, बेफेलो मिस भैंस, पहुंचड़ मिस झपटा मारा, रेडली मिस आसानी से, एग्रीड मिस सहमत हुई, पांचड़ मिस झपटा मारा, च्यूइंग मिस खा रही, बीन्स मिस मटर, कलेक्टिंग मिस इकट्ठा कर रही, अनग्रेसियस मिस होता है नमक हराम, पेन मिस होता है दर्द, अनेबल मिस असमर्थ। ये काफ़ी देखो वर्ड मीनिंग है इसमें। एकड़ हिजल मिस होता है मार दिया या दबा दिया, नीड मिस आवश्यकता। ये आपको काफ़ी वर्ड मीनिंग भी याद हुई होंगी। इसके साथ साथ मैं आपको अगली स्टोरी भी लेके आऊँगी। आज आपके लिए इतना ही। थैंक यू।